शहबाज ट्रंप मुलाकात में पाक अमरीका खुशगवार ताल्लुकात की झलक। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी के साथ मुसाफहा। दोस्ताना माहौल में बातचीत। खित्ते में अमन और खुशहाली के फरोग के लिए सफारती इक़दामात पर गौर। दोनों रहनुमाओं में अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात में मुतमईन नजर आए। अमरीकी सदर का मुलाकात के इख्तिताम पर अंगूठे के इशारे से मस्बत जवाब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक। सदर ट्रंप कल व्हाइट हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वन ऑन वन मुलाकात का भी इम्कान। अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। वज़ीर आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खत्ते की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा जंग बंद करो, ट्रंप मुस्लिम सरबराहों की बैठक में जोर। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात। खसूसी इजलास की मेज़बानी ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की सऊदी, इमारात, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा भी शरीक हुए। गजा पर इसराइली जारियत रोकने और कैदियों की रिहाई पर बातचीत। अमरीकी सदर ने कहा कि हम गजा में जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, हम उसे अभी ख़त्म कर सकते हैं। हमने कैदियों की वापसी और जंग बंदी पर गौर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार दे दिया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कि हम जंग को रोकने और कैदियों को वापस लाने के लिए मौजूद हैं। गजा के लोगों की मदद के लिए ट्रंप की क़यादत पर भी एतमाद करते हैं। वज़ीर आज़म का सैलाब के मईशत पर असरात को IMF जायजा में शामिल करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ से IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिया की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अहदाफ और बातों की तकमील की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। मईशत अब बहाली की तरफ बढ़ रही है। MD IMF का सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म के मजबूत मुआशी पॉलिसियों को जारी रखने के अज़म को सराहा। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बांगा की मुलाकात। तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिस्टियन स्ट्रोकर और कुवैत के वलीअहद शेख सबाल खालिद अल हमद अल मुबारक से भी मुलाकात। इसराइल के खिलाफ पहले गजा के कत्लेआम में कटहरा लग गया। जनरल असम्बली इजलास में आलमी रहनुमाओं का सेहूनी रियासत पर इजहार बरहमी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि इसराइल ने शाम, यमन और कतर में भी हमले किए। दुश्मन ईरानी अवाम में तफरका डालने में नाकाम रहे हैं। ईरान हमलावरों के सामने घुटने नहीं टेकेगा, मजीद मजबूत होगा। कोलंबिया के सदर गस्ताओ पेट्रो ने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए ताकतवर फौज बनाने पर जोर दिया। स्लोवेनिया के सदर नताशा मोसार गजा में इसराइली मज़ालम पर बोल पड़ी। कहा हम होलोकास्ट को नहीं रोक सकते, हम गजा में जारी नस्लकुशी को हर हाल में रोकना होगा। इंडोनेशिया के सदर पर की गजा में क़याम अमन के लिए अमन फौज भेजने की पेशकश। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ट्रंप को सख्त पैगाम। कहा गजा में खून रेजी बंद कराएं वरना नोबेल इनाम भूल जाएं। फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के बजाय इसराइल को असलहा दिया जा रहा है। जंग बंदी के लिए अमेरिका को इसराइल पर दबाव डालना होगा। इसराइली फौज कत्लेआम जारी रखती है तो हम खामोश नहीं रहेंगे। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले समूद फ्लोटेला पर इसराइल के ड्रोन हमले। इसराइल ने बैनुल-अक़वामी पानियों में मवासलाती निज़ाम भी जाम कर दिया। ड्रोन्स की मदद से 10 से ज़ायद धमाके। जहाज़ पर सवार पोलैंड के रुकन पार्लियामेंट फ्रानिक का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। मजमूई तौर पर 10 कश्तियों पर 13 हमले हुए, 3 जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। ब्राज़ीली कारकुन इवाला ने कहा कि कश्तियों पर साउंड बॉम्ब धमाका केस फेलियर फेंके गए। दुनिया इंसानी मिशन पर होने वाले हमलों का नोटिस ले। बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस का चैलेंज। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक खातून अव्वल के खिलाफ डियाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी जेल से कमरे अदालत में पेश। इस्तग़ासा की गवाह नैब ऑफिसर मोहसिन हारून पर वकील सफाई की जरा। बुशरा बीबी के वकील की मोहसिन हारून के बयान पर जरा कल मुकम्मल होगी। समाअत कल तक मुलतवी।
आज पेश होने वाला गवाह भी तहकीकाती अमल में कमजोर साबित हुआ। अली मां खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहले दिन से बानी को कहा जा रहा है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। बानी तहरीक इंसाफ सारे केसेस का सामना करेंगे। कल मुश्किल से अलकादर केस की तारीख है। अलकादर केस में बुशरा बीबी की फौरी जमानत होनी चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा पहली 2 शहादतों के बाद पता चला ये केस झूठा है। आप सबको मालूम है जेल ट्रायल की क्या हालत है। साइफर, इद्दत, तोशा खाना हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। फिलवक्त किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमें हमेशा खुले दिल के साथ हल की तरफ जाना चाहिए। पंजाब में सिला मुतासरा शाहराहें ताहाल बहाल नहीं हो सकीं। दरिया सतलुज के भिपरे रेलों से मोटरवे M5 समेत 4 अहम शाहराहें और टनल शदीद मुतासिर। मोटरवे 11 मकामात से टूट फूट का शिकार। जलालपुर का लोथरा, बहावलपुर, रहीम यार खान, लियाकतपुर और सिंध से ज़मीनी राबिता ताहाल मुनक़ता। मोटरवे शाह शम्स और शेर शाह इंटरचेंज ताउद शरीफ तक 12 रोज़ से बंद है। हुकाम के मुताबिक मोटरवे की मुकम्मल बहाली के लिए 1 माह का वक्त दरकार है। डूबते बेटे को बचाते मां भी डूब गई। शिकारपुर में मां बेटा सैलाबी पानी में बह गए। आमला खातून 8 साला बेटे को इलाज के लिए ले जा रही थी। बच्चा पानी में गिरा तो मां भी कूद गई। इलाका मकीनों ने दोनों की लाशों को निकाल लिया। सैलाब मुतासरीन के लिए BISP का इस्तेमाल ना करना संगीन गफलत होगा। आसफा भुट्टो का 2 टोक मौक़िफ़। एक्स पर लिखा पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हो चुके। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रियासत के पास एक ऐसा इदारा है जिसके पास मुतासर अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। BISP पर तनकीद। जयाले रहनुमा ने लफ्जी तीर बरसा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि BISP नहीं, आपका प्रोजेक्ट फ्रॉड है। हम सैलाब पर सियासत नहीं करना चाहते। नदीम अफजल चंद बोले पंजाब के वज़रा बड़ी शोला बयानी से काम लेते हैं। IMF का बहाना बनाकर किसानों से गंदुम नहीं खरीदी गई। पंजाब ने दूसरे सूबों को गंदुम देने पर पाबंदी लगाई। चौधरी मंजूर ने कहा कि हम बदतमीजी का जवाब नहीं देना चाहते। बताया जाए हम डूबे हैं या डबोया गया है। सैलाब से मशरकी पंजाब में ज्यादा नुकसान हुआ। जिन देहात में बिजली नहीं वहां के बिल्स मुआफ कर दिए गए हैं। हम दुश्मनों के खिलाफ मिशन क्लीन अप। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कब्जा माफी और मुनाफा खरों को निशाने पर ले लिया। पैरा फोर्स पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा कि बेवाओं, यतीमों और बेसहारों की ज़मीन पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। 90 दिन के अंदर कब्जा शुदा ज़मीन को असल मालिक के हवाले करने के लिए कानून साजी करेंगे। पैरा फोर्स के एहलकारों से रिश्वत न लेने का हलफ भी लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। सिंध हुकूमत ने मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम का नफाज लाजमी शामिल। तरमीम के तहत भारी कमर्शल गाड़ियों के मालिकान के लिए नई शराइत पर अमल करना लाजिम करार दे दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा भारी कमर्शल गाड़ियां महकमा ट्रांसपोर्ट के कायम करदा मराकज से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करेंगी। कानून 1 साल के अंदर नाफिजुल अमल होगा। खिलाफ वर्जी पर पहले मामूली जुर्माना, दूसरी बार 2 लाख, तीसरी बार 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पाकिस्तान से बरतानिया के लिए तैयारे बराह रास्त उड़ान भरेंगे। 3rd कंट्री ऑपरेटर की मंजूरी मिल गई। PIA आइंदा माह बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करेगा। पहले मरहले में मैनचेस्टर की प्रवासें चलाई जाएंगी, फिर बर्मिंघम और लंदन को नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट ने PIA को सर्टिफिकेट के इजरा से बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है। सोशल मीडिया पर सरगर्म PTI कारकुन फलिक जावेद कानून की गिरफ्त में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर इटरा से हिरासत में ले लिया। फलक जावेद NCCI को 2 मुकदमात में मतलूब थी। रियासी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मुकदमा दर्ज है।
پب جی گیم کھیلتے ہوئے خونی کھیل ملزم کو 100 سال قید. عدالت کا والدہ، بھائی اور 2 بہنوں کے قاتل کے خلاف فیصلہ. سیشن کورٹ لاہور نے جرم ثابت ہونے پر 40 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا. عدالت نے کہا کہ عمر کی وجہ سے ملزم کو 4 بار عمر قید کی سزا دی جا رہی ہے. کاہنہ میں پب جی گیم کھیلتے مجرم علی زین نے اہل خانہ پر گولیاں چلا دیں.